प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 जी भाग F1 कृषि वनस्पति विज्ञान में द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज की संरचना का वर्णन करेंगे। चने अथवा चने के बीज की संरचना अंक बराबर 4, ये 4 अंक का पूछा जाता है। हेडिंग द्विबीजपत्री चने के बीज की संरचना। चने का बीज द्विबीजपत्री है, यह अभ्रूणपोषी है, यह हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नुकीले सिरे की ओर एक हल्का छोटा सा दबा सा भाग होता है जिसे नाभिक या हाइलम कहते हैं। नाभिक, ये नाभिक है, ये हाइलम है। नाभिक से बीज ब्रंश जुड़ा रहता है। इस पर एक धारी सी होती है जिसे रैफी कहते हैं। यह एक चौकोर धब्बे के समान स्थान होता है जिसे निभाग या चलाजा कहते हैं। रैफी पर एक गहरे रंग का चिन्ह होता है जिसे स्ट्रोफियोल कहते हैं। नाभिक से आगे की ओर एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इससे बीज द्वारा जल शोषित किया जाता है। बीजावरण का भीतरी सतह पर अंतःकवच होता है जिसे टेगमेन कहते हैं। मध्य कवच तथा अंतःकवच संयुक्त रूप से बीजावरण कहलाता है। बीजावरण के अंदर 2 बीजपत्र होते हैं। दोनों बीजपत्रों से घिरा भ्रूणाक्ष होता है जिससे मूलांकुर बाहर निकलता है। भ्रूणाक्ष के दूसरे सिरे से प्रांकुर बाहर निकलता है। मूलांकुर बढ़कर मूसला जड़ बनाता है और प्रांकुर बढ़कर प्ररोह तंत्र बनाता है। मूलांकुर भूमि के अंदर वृद्धि करता है और प्ररोह तंत्र भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। बच्चों, ये चित्र है चने का बीज है। जब इसे भिगो देंगे तो ये फूल जाएगा। यहाँ नाभिक जिसे हाइलम, ये बीजांड द्वार, इसको फिराइए, इसके ऊपर भूरे रंग का बीजावरण चढ़ा रहता है। भीगे हुए बीज में आप देखे होंगे जब चने का बीज फुलाकर आप खाते हैं तो उसमें अंकुशा निकल आते हैं जिसे मूलांकुर कहते हैं। इसके निचले भाग से मूलांकुर निकलता है जो जमीन के अंदर जाता है और जड़ बनाता है। ऊपरी भाग से प्रांकुर निकालता है जो प्ररोह तंत्र बनाता है। यह इस पर बीच में पत्तियां लग जाती हैं और ये नए पौधे को जन्म देता है।